हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, फाइनली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट होने वाले हैं 2022-23 सेशन से, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए ने फाइनली रिलीज़ कर दिया है 26 मार्च को। तो हम डिस्कस करेंगे क्या इस नोटिफिकेशन में बात कही गई है और कौन कौन से सेक्शन इसमें कवर होंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेंगे अगर कुछ इस नोटिस में बताई गई हैं, और भी जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे इस नोटिस के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब्जेक्ट में वही चीज़ लिखी हुई है कि ये जो नोटिस है ये CUET का है, जो कि 2022-23 में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो देश के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो CUCET है इस साल का या CUET है वो कंडक्ट करवाया जाए। स्टूडेंट जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ उनको एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, और जो CUET जो होगा यानी कि कॉमन एंट्रेंस जो होगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो कंप्यूटर बेस्ड मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। एस्पिरेंट हु डिज़ायर टू अपेयर फॉर द टेस्ट में रेफर टू द इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ द डिज़ायर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि CUET के लिए जो फॉर्म है वो तो NTA की वेबसाइट से ही फिल होगा और कंप्यूटर बेस्ड मोड में एग्ज़ाम होगा, लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, लाइक DU हो गया, JNU हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम हो गया, या जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो उनकी रिस्पेक्टिव ब्राउज़र भी आपको चेक करते रहनी है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। डिटेल ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट, यानी कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, उनमें कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो आप उनकी वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर UG प्रोग्राम विल ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल। द लिंक फॉर द सेम विल बी मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जिसका URL हम डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको दे देंगे, और 2 अप्रैल से इसके जो फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट हु विश टू अपेयर फॉर CUET 2022 आर एडवाइज टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी ऑफ द डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हो CUET के थ्रू, तो उसकी यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टस ज़रूर से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेंगे। एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें CUET UG की, तो इसमें टोटल 4 सेक्शन आपके रहेंगे। सेक्शन 1 है आपका जो कि 13 लैंग्वेजेस में होगा, जो भी लैंग्वेज में आपको करना है, ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट होगा बेसिकली। सेक्शन 1B जो है वो आपका अगेन 19 लैंग्वेजेस है। डिटेल स्ट्रक्चर नीचे है, अब इसको हम बात करेंगे। सेक्शन 2 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, यानी कि 27 अलग अलग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है तो वो पर्टिकुलर डोमेन होगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हो। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होगा, जिसमें जनरल नॉलेज वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं। चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज़ नॉट मैंडेटरी। चॉइस शुड मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली जिस भी यूनिवर्सिटी में और जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपियर होगे। ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET UG 2022 एज फॉलोज। तो देखिए, सेक्शन 1 के जो 2 पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट में लैंग्वेजेस का सेक्शन होगा। फर्स्ट पार्ट में भी आपको 13 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, और सेक्शन 1 का जो B पार्ट है वो भी अगेन लैंग्वेज का है, उसमें भी कोई एक लैंग्वेज आपको टोटल 19 लैंग्वेजेस में से चूज़ करनी है। सेक्शन 1 का B पार्ट में जो आप लैंग्वेज चूज़ करोगे वो सेक्शन 1 के A पार्ट से अलग होनी चाहिए। 40 क्वेश्चन आपके होंगे, 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, ठीक है। हर लैंग्वेज में आपको 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन किस तरह के होंगे? लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फेशियल लिटरेसी एंड नरेटिव। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी चेक करी जाएगी। इसमें ड्यूरेशन 45 मिनट का होगा आपका ये लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। इसके बाद बारी आती है सेक्शन 2 की, जो कि डोमेन है। देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर्ड अंडर द सेक्शन। अ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। तो सेक्शन 2 बेसिकली डोमेन सेक्शन होगा, यानी कि जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, सपोज़ करो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो इकोनॉमिक्स
सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स का सेक्शन होगा आपका बेसिकली, और मैक्सिमम 6 सेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 6 सेक्शन के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज़ फॉर एमसीक्यू बेस, आपको इसमें एमसीक्यू बेस क्वेश्चन आएंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का जो सिलेबस होगा उसी में से, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एनसीईआरटी का सिलेबस होगा उसी में से आपसे एमसीक्यू बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 मिनट का ये टेस्ट रहेगा। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर अ जनरल टेस्ट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन, यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे जनरल टेस्ट यूज़ करा जाता है एडमिशन के लिए, तो उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 75 में से। और ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी इसमें कवर है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये सब चीज़ें होंगी। 60 मिनट का ये टेस्ट आपका रहेगा। लैंग्वेजेस, जो आपका सेक्शन 1 का ए पार्ट है, इसमें जो 13 लैंग्वेजेस हैं वो ये सब हैं, इसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको पढ़नी है। और लैंग्वेजेस सेक्शन 1 का जो बी पार्ट है उसमें 19 लैंग्वेजेस हैं, अगेन इसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होगी। ठीक है। डोमेन कौन कौन से हैं, ये 27 डोमेन यहाँ पे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो भी डोमेन आप चूज़ करोगे उस पर्टिकुलर डोमेन यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको जो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो 3 लैंग्वेजेस चूज़ कर सकता है मैक्सिमम सेक्शन 1 ए और बी में से, यानी कि इन दोनों में से मिला के आप चाहो तो 3 लैंग्वेज भी ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आप 3 लैंग्वेज चूज़ करते हो तो ये डोमेन स्पेसिफिक वाला जो कंटेंट होगा इसमें सिर्फ आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चूज़ कर पाओगे, या फिर अगर आपने इसमें से 2 लैंग्वेज चूज़ कर ली है, एक इसमें से और एक में से, और फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अ कैंडिडेट कैन चूज़ अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टुगेदर, हाउएवर द थर्ड लैंग्वेजेस चूज नीड टू बी इन लिeu ऑफ 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल, यानी कि 6 डोमेन की जगह आप चाहो तो लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो फर्स्ट सेक्शन में। ठीक है, अगर लैंग्वेज चूज़ करते हो तो मैक्सिमम 5 सेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो 9 में, यानी कि मान लो आपने 2 लैंग्वेज चूज़ कर ली, 1A और 1B में से 6 डोमेन चूज़ कर लिए और एक आपका जनरल टेस्ट हो गया, कितने होगा 9। ठीक है, और मान लो आपने 3 लैंग्वेज चूज़ कर ली और डोमेन में से आप मैक्सिमम फिर 5 ही चूज़ कर सकते हो और एक आपका जनरल टेस्ट हो गया, तो 9 सेक्शन आपके टोटल हो गए, मैक्सिमम 9 सेक्शन में आप अपेयर हो सकते हो। अच्छा, जो बात हो रही है कि डोमेन सेक्शन में मैक्सिमम 6 में अपेयर हो सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है आपको 6 में अपेयर होना है। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में जाने का है तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज़ करोगे, ये मैक्सिमम की बात हो रही है। इसी तरह से लैंग्वेज में मैक्सिमम 3 चूज़ कर सकते हो और कम से कम 2 तो करने ही हैं, ज़रूरी नहीं है आप 3 ही चूज़ करोगे। अगर मान लो आपने लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही चूज़ करने हैं तो 2 ही करो, एक डोमेन में चूज़ करो और एक जनरल में चूज़ करो, टोटल 4 आपके सेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 2 ऑफर 27 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच अ कैंडिडेट में चूज़ अ मैक्सिमम ऑफ 6, सेक्शन 3 कंप्राइज ऑफ जनरल टेस्ट। ठीक है, ये बात तो हमारी हो गई सेक्शन 2 की और सेक्शन 3 की। मोड ऑफ द टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा, टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मीडियम जो होगा क्वेश्चन पेपर का वो 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सिलेबस सेक्शन 1A और 1B, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू जो सेक्शन 1 होगा जिसके 2 पार्ट हैं वो चेक करा जाएगा, जिसमें लिटरेसी या फिर नैरेटिव्स या और भी सेक्शन है वोकेबलरी वगैरह, इनके बेसिस पर चूज़ करा जाएगा। सेक्शन 2 जो कि डोमेन का पार्ट है, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो उस सब्जेक्ट का जो टेस्ट होगा वो एनसीईआरटी का सिलेबस जो है उसमें से सारा कवर अप करा जाएगा, क्लास 12th का, सिर्फ क्लास 12th का। सेक्शन 3 जो होगा जो कि जनरल नॉलेज टेस्ट होगा, इसमें आपका करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक है, कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, और भी अलग अलग सेक्शन है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 अप्रैल से आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। लेवल ऑफ क्वेश्चन फॉर CUET, ऑल क्वेश्चन इन वेरियस टेस्टिंग एरिया विल बी benchmark on the level of class 12th only. Student having studied class 12 board syllabus would be able to do well in CUET, यानी कि जो लेवल होगा वो आपका क्लास 12 के बेस पर ही होगा। आपने क्लास 12 में अच्छा स्कोर किया है, क्लास 12 में अच्छी पढ़ाई करी है, तो आप CUET आराम से अपियर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ़ एनी यूनिवर्सिटी
permits student of previous year of class 12 to take admission in current year. ऑल्सो सच स्टूडेंट वुड ऑल्सो भी एलिजिबल टू अपीयर। यानी कि बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मैं अभी फ़िलहाल फर्स्ट ईयर में हूँ ग्रेजुएशन की, मैंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, तो क्या इस साल मैं CUET दे सकता हूँ? देखो बिल्कुल दे सकते हो आप, कोई इसमें टेंशन नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो आपको CUET देने से रोकेगी कि अगर आप फ़िलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हो तो क्या आप इस साल CUET के थ्रू जा सकते हो? बिल्कुल आप जा सकते हो, मुझे नहीं लगता। फिर भी अनलेस एंड अनटिल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब यूनिवर्सिटी का आएगा तो उसका भी आप वेट कर सकते हो। चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स करनी होती है या सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, वो तो वैसे आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट जो होते हैं उसी के बेसिस पर बच्चा एडमिशन लेता है आगे। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यानी कि अगर यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि यार अगर ये बंदा कॉमर्स स्ट्रीम का है लेकिन आर्ट्स में भी एडमिशन ले सकता है, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम का है तो कॉमर्स में भी ले सकता है, तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है फिर। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी को वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहें CUET के लिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट NTA CUET ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड लेटेस्ट अपडेट। फॉर एनी क्वारी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये वेबसाइट ओपन हो रही है फ़िलहाल या नहीं। इस वेबसाइट को हम ओपन करके देखते हैं। अभी कुछ वर्क चल रहा है इस पर आई थिंक। इसको हम ओपन करके देखते हैं, एडवांस सेटिंग में जाके प्रोसीड करते हैं। तो वेबसाइट तो ये ओपन हो गई है, ठीक है, और बाकी देखेंगे फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी। ठीक है, ब्राउज़र भी यहाँ पर है कुछ, इस ब्राउज़र को डाउनलोड करके देखते हैं एक बार। इस ब्राउज़र में ऐसा कुछ खास नहीं है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल 2 अप्रैल तक का वेट करें, आपके 2 अप्रैल को फॉर्म रिलीज़ होंगे और अपना जो भी गोल है, जो भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं उसको डिसाइड करके रखिएगा, सो दैट आप CUET में ईजिली इसको क्रैक कर सको। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, तो इसको शेयर करिएगा। कुछ क्वारीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।